मसीह के अजीम अजली नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। आपने एक सवाल है जो बहुत दफ़ा पूछा, बहुत दफ़ा। आपको याद होगा कि मैंने अपने एक यूट्यूब के घराने के सब्सक्राइबर की बात की थी। वो जब सवाल पूछते हैं तो फिर वो हर वीडियो के नीचे वो सवाल पूछते हैं, हर वीडियो के नीचे। तो इन्होंने भी वही सवाल पूछने की अपनी आदत को जारी रखा, लेकिन ये वो नहीं है। ये ज़ीशान 777-R2I इनका नाम है जी, लेकिन हम इन्हें ज़ीशान के नाम से बुलाते हैं। इन्होंने एक सवाल पूछा, आप बर्थडे मनाने के बारे में क्या कहते हैं? आपके इस सवाल के दो मफाहिम हैं, ठीक है ना। पहला मफहूम बर्थडे मनाना और दूसरा मफहूम बर्थडे कैसे मनाना। इन दोनों सवालों का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। पहली चीज़ कि मेरे ख्याल में हम जब कोई बच्चा आगे बढ़ता है तो हम उसकी खुशी मनाते हैं। जब कोई बच्चा बड़ा होता है, जब कोई बच्चा बढ़ना शुरू करता है। मुझे याद है कि हमारे ख़ानदान में एक बच्ची थी जिसका कद रुक गया था, वो बड़ी नहीं थी होती। मैं जब भी उसे देखता था तो मैं उसके लिए दुआ किया करता था चर्च में, क्योंकि वो चर्च में उससे मुलाकात होती थी और चर्च में ही मुलाकात होने की वजह से मैं उसे अपने चर्च के घराने के तौर पर ही लेता था। तो मैं अक्सर जब भी उसे देखता था कि वो बड़े सालों तक उतनी की उतनी रही, उसका कद नहीं था बढ़ रहा, तो मैं उसके लिए हमेशा खामोशी से अपने दिल में खुदावन से दुआ किया करता था कि खुदावन ये तो बेटी है, इसके लिए तो कुछ बेहतर ही होना चाहिए। तो अब वो खुदावन का शुक्र है कि काफ़ी कद में भी बड़ी हो गई और जवान भी हो गई, और मैं जब भी उसे देखता हूँ मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि हम बढ़ते हुए वक़्त को सेलिब्रेट करते हैं, बढ़ती हुई उम्र को सेलिब्रेट करते हैं। हम गुजरे हुए दिनों के लिए रोते नहीं हैं जी, कि जो दिन गुजर गए उनके लिए हमें अफसोस करना चाहिए। इसीलिए जब नया साल आता है तो हम उसकी खुशी मनाते हैं। रात भर की प्रेयर्स होती हैं और सारी सारी रात लोग बैठ के खुदा उनके हुज़ूर दुआएं करते हैं। सिर्फ न्यू ईयर के मैसेजेस भेजना ये सब कुछ नहीं है। ज़रा होल नाइट प्रेयर करके देखें, आपको पता चलेगा कि हम बर्थडे मनाना और नए साल को मनाना पसंद करते हैं। अगर आप उन दो वाक़यात की तरफ इशारा कर रहे हैं जो बाइबल में हमें मिलते हैं और जिसकी वजह से लोग कहते हैं हमें बर्थडे नहीं मनाना चाहिए, अगर आप बात कर रहे हैं उन वाक़यात की जो बाइबल में दो हमारे सामने आते हैं, एक जो हमें मिलता है पैदाइश की किताब के 40वें बाब में, जिसके बीच में हमें पता चलता है कि दो जो कैदी थे यूसुफ के साथ, उन्हें बादशाह की जो सालगिरह है उसके मौके पे बुलाया जाता है। उनमें से एक को बहाल कर दिया जाता है और दूसरे को सज़ा दे दी जाती है। अब जब इस सारे वाक़े को लोग लेते हैं तो लोग कहते हैं क्योंकि इसमें एक बंदे को सज़ा दी गई थी इसलिए ये सालगिरह मनाना गलत है। उसके बाद दूसरी सालगिरह में मिलती है। तो जब हेरोदिस अपनी बेटी के कहने पे या उसकी तहरीक देने पे यूना इस्तबागी को मरवा डालता है, तो इस वाक़े की वजह से भी लोग कहते हैं कि हमें बर्थडे नहीं मनानी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो बाइबल में बर्थडे ना मनाने के ये दो वाक़यात हैं, लेकिन इसके अलावा हमें बहुत सारे वाक़यात ऐसे मिलते हैं जो बर्थडे मनाने के हैं, लेकिन उन वाक़यात में लफ्ज़ सालगिरह नहीं लिखी, इसलिए हमें लगता है कि वो जो वाक़यात हैं वो सालगिरह की तरफ इशारा नहीं करते। मेरी मुराद है, आप जब अय्यूब की किताब पढ़ते हैं तो उसके पहले बाब में आपको ये मिलता है कि अय्यूब के बच्चे जो थे वो अपने अपने दिन पर, इससे क्या मुराद है? आए खुदावंद के कलाम में से देखते हैं। अय्यूब का सहीफा उसका पहला बाब और उसकी चौथी और पांचवी आयत, यहाँ लिखा है, उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था। ठीक है जी, अपने दिन पर। ये अपने दिन जो है, जब आप इब्रानी में जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा ये अपने दिन पर यहाँ जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल वही है जो सालगिरह के लिए इस्तेमाल की गई है, अपने दिन पर। तो यहाँ पर लिखा है कि हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे, और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवा कर पाक करता था।
यानी कि जब तक उनकी सालगिरहें और दीगर चीज़ें वो मनाते रहते थे, तो उसके बाद फिर जो अय्यूब था उन सबको इकट्ठा करता था और उनके लिए खुदावंद के हुज़ूर कुर्बानियाँ चढ़ाता था। अब यहाँ भी एक सालगिरह के वाक़े की तरफ इशारा, बल्कि वाक़यात की तरफ इशारा, क्योंकि यहाँ सारे बच्चे जो हैं या सारे लड़के जो हैं वो अपनी बहनों के साथ अपनी अपनी सालगिरह और उनकी सालगिरहें भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब अगर आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आपको कहते हैं सालगिरह नहीं मनानी चाहिए, ये गलत है, ये ऐसे है, ये वैसे है, तो यहाँ मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपको बता देता हूँ कि हमें जो दो वाक़यात हमारे सामने पेश करके कहा जाता है नहीं मनानी चाहिए, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमें खुदावंद के हुज़ूर शुक्रगुज़ार होना चाहिए हर एक दिन का जो उसने दिया है, हर एक लम्हे का जो उसने दिया है, हर उस वक्त का जो उसने आपको दिया है, ताकि आप उसे उसके हुज़ूर गुजार सकें। ये सोच लेना कि हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं मनाना चाहिए, वैसे नहीं मनाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत तस्वुरात है। इसलिए मेरे नज़दीक मैं ये मानता हूँ कि सालगिरह मनाना एक अच्छी बात है, एक अच्छी सोच है। अब इसके दूसरे पहलू को देखते हैं, क्या चर्च में सालगिरह मनानी चाहिए? क्योंकि आपने जब ज़ीशान ये पहले सवाल पूछा तो आपने इसके साथ चर्च भी ऐड किया था। अब मैं आपके उस सवाल का जवाब देता हूँ कि क्या हम चर्च में अपनी सालगिरह मना सकते हैं? यहाँ आएगा आपका चर्च सिस्टम। अगर आपके चर्च सिस्टम में पादरी साहब आपको इस बात की इजाज़त देते हैं, या आपका चर्च सिस्टम आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आप चर्च में केक लेके आएँ, सारे चर्च के साथ इबादत में शरीक हों, शुक्रगुजारी में शरीक हों, और बाद में उस केक को काट के सारे चर्च के लोगों में बांटें, तो ये अच्छी चीज़ है कि सब लोग आपके लिए उस वक्त दुआ करेंगे। लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू है जिसके बारे में पहले आपको बताना चाहता हूँ। इसको कभी भी दुनियादारी की सोचों के साथ पेवस्त ना करें। अभी मैंने आपके सामने एक बंदे को कहा कि जब वो खुदा के बारे में बात करते हैं, पाक हस्तियों के बारे में बात करते हैं, तो लफ्ज़ तो सोच के इस्तेमाल किया करें। वही बात मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमने सेलिब्रेशन करनी, ढोल ढमक्का करना है, तो फिर चर्च में नहीं करना, फिर उसके लिए जगह बनी हुई है, शादी हॉल हैं, मार्कीज़ हैं, वहाँ जाएं, जैसे दिल करता है सेलिब्रेट करें, ठीक है? चर्च के अंदर नहीं। चर्च के अंदर इंतहाई संजीदगी से सिर्फ दुआ करें, अपने लिए बरकत मांगें, और कलीसिया को कहें कि वो आपके लिए बरकत चाहे, बस। लेकिन अगर बाकी सेलिब्रेशन करनी है तो वो चर्च से बात है। जहाँ मर्जी करें, जो कुछ मर्जी करें, वो आपके ऊपर है कि आपका घराना कि आपका घराना, आपका ख़ानदान किस चीज़ की इजाज़त देता है। बस इतनी सी बात है। शुक्रिया।